जय मसीह की। मैं जबलपुर से जॉनसन, आप सभी जुड़ते हैं, मुझे खुशी होती है। और ये जानकर कि आज भी मसीही जगत में आप जैसे विश्वासी हैं जो बाइबल को ठीक रीति से समझना चाहते हैं और अध्ययन के रूप में आप इसे लेना पसंद करते हैं, तो ये जानकर मुझे खुशी है। और मैं स्वयं भी एक अध्ययनकर्ता मसीही हूँ और बाइबल के ठीक वचनों के आधार पर मैं परमेश्वर की बातों को जानने की कोशिश भी किया करता हूँ। तो आज का विषय है यहोवा के पर्व। पर्व अर्थात त्योहार। यूँ तो हम जानते हैं कि सभी धर्म में त्यौहार मनाए जाते हैं और हमारे मसीही जगत में भी जो है अनेक प्रकार के त्यौहार मनाए जाते हैं, जिसमें कि 3-4 त्यौहार जो हैं वो प्रमुख रूप से हैं। और ये जो त्यौहार आखिर आए कहाँ से? हम जानते हैं कि बाइबल जो है वो 2 भागों में स्थित है कि पुराना नियम और नया नियम। पुराना नियम और नया नियम दोनों को ही बाइबल में क्यों रखा गया है, और इस बात को हम देखते हैं कि पुराने नियम की जो बातें हैं वही बातें जो है वो हकीकत के रूप में या मूल रूप में जो नया नियम में पाया जाता है। हर एक बातें परमेश्वर ने एक दृष्टांत के रूप में अपनी चुनी हुई प्रजा को सारी बातों को दिया था। और चाहे वो वाचा हो, चाहे वो टैबरनेकल हो, और चाहे वो पर्व ही क्यों ना हो, तो हर एक बातें जो है दृष्टांत के रूप में बाइबल में पाई जाती हैं पुराने नियम में। और आप देखेंगे 1 कुरिन्थियों और उसका 10वां अध्याय और उसका 1 से लेकर 10वें वचन के अंतर्गत भी ये हम देखते हैं कि जो बपतिस्मा जो है वो मूसा और इज़राइलियों के द्वारा जो लाल समुद्र पार कर रहे थे, तब दोनों ओर पानी था और बीच से ये क्रॉस कर गए थे, तो इसको भी एक बपतिस्मा कहा गया है 1 कुरिन्थियों और 10वां अध्याय और 1 से लेके 11वें वचन में। तो यह भी लिखा हुआ है कि यह दृष्टांत के रूप में था। और इब्रानियों 10वां अध्याय और 1 वचन, वहां पर लिखा हुआ है कि व्यवस्था जिसमें आने वाली अच्छी वस्तुओं का मात्र प्रतिबिंब है, उनका असली स्वरूप नहीं। इसलिए उन्हें एक ही प्रकार के बलिदानों के द्वारा जो प्रति वर्ष अचूक चढ़ाए जाते हैं, पास आने वाले को कदापि सिद्ध नहीं कर सकती थी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो आने वाली जो अच्छी वस्तुओं का जो प्रतिबिंब है या छाया है वो ओल्ड टेस्टामेंट है, और इसको जो है दृष्टांत के रूप में बतलाया गया है। और हम वचन के आधार पर भी देखेंगे कुलुसियों उसका 2 अध्याय और उसका 16 और 17वें वचन में, इसीलिए खाने पीने या पर्व या नए चांद या सबतों के विषय में तुम्हारा कोई फैसला ना करे, क्योंकि ये सब आने वाली बातों की छाया है, परंतु मूल वस्तुएं मसीह की हैं। तो ये जो तीज त्योहार, जो पर्व, जो सबत दिन, ये सब जो था बाइबल जो कुलुसियों 2:16 में 17 में बतला रहे हैं कि यह सब भी जो है ये आने वाली मूल वस्तु जो कि मसीह की है उसकी छाया मात्र है। तो हम देखते हैं कि यहोवा के जो पर्व हैं, परमेश्वर ने अपनी चुनी हुई प्रजा के लिए जो पर्व ठहराए हैं वो लय व्यवस्था 23 अध्याय में पाए जाते हैं। और वो 7 प्रकार के पर्व पाए जाते हैं। और वो 7 प्रकार के पर्व आप देखेंगे कि वे हैं, पहला है जो कि फसह का पर्व, या इसको लांघन पर्व भी कहा जाता है, द पासओवर ऑफ द लॉर्ड। ये लय व्यवस्था में 23 अध्याय में पूरा पाया जाता है। और पासओवर का, विशेषकर फसह के पर्व का जो वर्णन है निर्गमन 22 अध्याय में, जब वो लोग मिस्र देश से निकले थे तब जो है विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है, और इन बातों को भी हम देखेंगे। दूसरा पर्व लय व्यवस्था 23 अध्याय में बतलाया गया है कि अखमीरी रोटी का पर्व, द फेस्टिवल ऑफ द अनलीवन ब्रेड।
और तीसरा है प्रथम उपज का पूला, द फेस्टिवल ऑफ फर्स्ट फ्रूट, और चौथा है पिंतेकुस्त का पर्व, या इसको कटनी पर्व भी बोला जाता है, द हार्वेस्ट फेस्टिवल, और पांचवा है नरसिंगे का पर्व जो कि द फीस्ट ऑफ द ट्रम्पेट, और छठवां है प्रायश्चित का दिन, प्रायश्चित का दिन, द डे ऑफ अटूनमेंट, और सातवां है मंडप का पर्व या फिर इसे झोपड़ी का पर्व भी बोला जाता है, द फेस्टिवल ऑफ शेल्टर्स। तो इस प्रकार के जो 7 पर्व हैं लेव व्यवस्था में परमेश्वर ने मूसा के द्वारा अपनी चुनी हुई प्रजा इजराइलियों को इसे दिया था। ये क्यों दिया था? ये पूरे 7 पर्व जो है वो नए नियम विश्वासियों के लिए एक दृष्टांत मात्र था। तो आज हम ये देखने जा रहे हैं कि ये 7 पर्व जो है वो नए नियम काल में किस प्रकार से इसकी पूर्ति होती है। तो हम इसको देखेंगे। पहला पर्व हम देखते हैं जो कि फसह का पर्व कहलाता है या पासोवर पर्व कहलाता है। ये जो है ये निर्गमन 12 अध्याय और 1 से लेके 15 तक में इसका विस्तृत वर्णन पाया जाता है, जिसे कि हम विस्तार पूर्वक देखेंगे। मैं इसकी पहले भूमिका बतला दूं। ये उस समय की बात है जब 9 प्लेग या 9 विपत्तियां परमेश्वर द्वारा जो फैरो के ऊपर या मिस्र देश के ऊपर डाल दी गई थी, और लेकिन फिर भी जो है फैरो इजराइलियों को अर्थात चुनी हुई प्रजा को परमेश्वर की उसको जो है जाने नहीं दे रहे थे। 9 विपत्तियां हो गई और 10वीं विपत्ति हम जानते हैं उसमें है कि पहलौठे, सारे मिस्रियों के पहलौठे, राजा से लेके कर्मचारी तक के और हर एक प्राणियों तक के पहलौठे मारे गए थे, और मिस्रियों के जो थे वो पूरी तरह से सुरक्षित रहे। मिस्री के कोई भी पहलौठे नहीं मारे गए थे। क्यों नहीं मारे गए थे? क्योंकि उन्होंने फसह का त्योहार उन्होंने उस दिन मनाया था जिसकी कि परमेश्वर ने वहाँ पर आज्ञा दी थी। तो परमेश्वर ने बोला था कि एक वहाँ पर एक बलिदान दिया जाना आवश्यक है। तो इस बात को हम देखेंगे निर्गमन और उसका 12वां अध्याय और 1 से 15वां वचन में, जहाँ लिखा हुआ है, फिर यहोवा ने मिस्र देश में मूसा और हारून से कहा कि यह महीना तुम लोगों के लिए आरंभ का ठहरे, अर्थात यहीं से पहला महीना इजराइलियों में ठहराया गया। जैसे कि हम आप जानते हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर होता है और यहूदी कैलेंडर भी है, और हम जानते हैं हिंदी कैलेंडर जो है विक्रम संवत होता है, वो राजा विक्रमादित्य से प्रारंभ होता है, और जो हिजरी सन जो मुस्लिमों का है वो पैगंबर साहब जिस समय वो मक्का और मदीना में गए हुए थे उस दिन को उन्होंने पहला दिन मान लिया। लेकिन इजराइलियों के लिए परमेश्वर ने यह पहला दिन ठहराया था कि जिस दिन वो मिस्र देश से वो लोग बाहर निकले थे उस दिन को उन्होंने पहला दिन ठहराया था। तो लिखा हुआ है कि यह महीना तुम लोगों के लिए आरंभ का ठहरे, अर्थात वर्ष का पहला महीना यही ठहरे। इजराइल की सारी मंडली से इस प्रकार कहो कि इस महीने के 10वें दिन को तुम अपने अपने पितरों के घराने के अनुसार घराने के पीछे एक मेमना ले रखो, और यदि किसी के घराने में एक मेमने के खाने के लिए मनुष्य कम हो तो वह अपने सबसे निकट रहने वाले पड़ोसी अर्थात खतना किए हुए लोग वे पड़ोसी के साथ प्राणियों की गिनती के अनुसार एक मेमना ले रखे, और तुम हर एक के खाने के अनुसार मेमने का हिसाब करना। तुम्हारा मेमना निर्दोष और पहले वर्ष का हो, और उसे चाहे भेड़ों में से लेना चाहे बकरियों में से, और इस महीने के 14वें दिन तक उसे रख छोड़ना, और उस दिन गोधूली के समय इज़राइल की सारी मंडली के लोग उसे बलिदान करें। तब वे उसके लहू में से कुछ लेकर जिन घरों में मेमने को खाएंगे
उनके द्वार के दोनों अलंगों और चौखट के सिरे पर लगाएं, और वे उसके मांस को उसी रात आग में भूंजकर अखमीरी रोटी और कड़वे साग पात के साथ खाएं। उसको सिर, पैर और अतड़ियों समेत आग में भूंजकर खाना। कच्चा व जल में कुछ भी पकाकर ना खाना, और उसमें से कुछ बिहान तक अर्थात सुबह तक ना रहने देना, और यदि कुछ बिहान तक रह भी जाए तो उसे आग में जला देना। और उसके खाने की यह विधि है कि कमर बांधे, पाँव में जूती पहने और हाथ में लाठी लिए हुए उसे फुर्ती से खाना। यह तो यहोवा का पर्व होगा, क्योंकि उस रात को मैं मिस्र देश के बीच में से होकर जाऊंगा, और मिस्र देश के क्या मनुष्य क्या पशु सब के पहलोठों को मारूंगा, और मिस्र के सारे देवताओं को भी मैं दंड दूंगा। मैं तो यहोवा हूं, और जिन घरों में तुम रहोगे उन पर वह लहू तुम्हारे निमित्त चिन्ह ठहरेगा, और मैं उस लहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा। और जब मैं मिस्र के देश के लोगों को मारूंगा तब वह विपत्ति तुम पर ना पड़ेगी और तुम नाश ना होगे। और वह दिन तुमको स्मरण दिलाने वाला ठहरेगा, स्मरण दिलाने वाला ठहरेगा, और तुम उसको यहोवा के लिए पर्व करके मानना, और वह दिन तुम्हारी पीढ़ियों में सदा की विधि जानकर पर्व माना जाए। हम देखते हैं कि यीशु मसीह जो है वो इसी फसह के दिन ही जो है वो जो उनका प्रायश्चित बलिदान हुआ था। और हम आप जानते हैं कि यीशु मसीह जो है वो प्रायश्चित बलिदान का परमेश्वर द्वारा निर्धारित वह मेमना था जो कि जगत के पाप को उठा ले गया। और अब हम इन जितनी बातें, इसमें काफ़ी कुछ बातें हैं, हम इसमें एक एक बात को हम इसमें समझने का इसमें कोशिश करेंगे और देखेंगे कि ये नए नियम में किस प्रकार से इसकी पूर्ति भी होती है। हम देखेंगे कि जो पहला लिखा हुआ है 12वां अध्याय और 3रा वचन कि इज़राइल की सारी मंडली से इस प्रकार कहो कि इसी महीने के 10वें दिन को तुम अपने अपने पितरों के अनुसार, घरानों के अनुसार, घराने के पीछे एक मेमना लेके रखो। 10वें दिन को आज भी यहूदी लोग बैतलहम जाकर 10वें जो फसह का त्योहार रहता है 14वें दिन, तो 10वें दिन ही उसको उस मेमने को लेकर आ जाते हैं। और ये मेमना जो है वो जमीन में नहीं पाला जाता, क्योंकि ये फसह का स्पेशल मेमना हुआ करता है और इसको एक मचान बनाकर बैतलहम में इसको पाला जाता है और इसको पूरी तरह शुद्ध रखा जाता है, और ताकि ये निर्दोष मेमना रहे। क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है कि फसह का मेमना जो हो वो पहले वर्ष का है और वह निर्दोष होना आवश्यक है। तो हम इस बात को हम देखते हैं कि इज़राइल की सारी मंडली के लोग, और हम आप जानते हैं कि यीशु मसीह जो है पूरे जगत के लिए उन्होंने अपना प्रायश्चित बलिदान दिया था। जिस प्रकार की यूहन्ना 1:29 में पाया जाता कि दूसरे दिन यूहन्ना ने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा कि ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप उठा ले जाता। सारी मंडली की बात यहाँ पर की गई है। और आगे हम और भी बातों को देखेंगे कि आगे दिया हुआ है कि निर्गमन उसका 13 अध्याय और उसका 4वां वचन, वहां पर दिया हुआ है कि तुम हर एक के खाने के अनुसार मेमने का हिसाब करना। हर एक के खाने के अनुसार
तो आज भी यहूदियों में जो मेमना जो बलि किया जाता उसमें कम से कम 10 लोग होना आवश्यक है। 10 लोग का होना आवश्यक है और 10 से कम नहीं होना चाहिए, 10 से अधिक होना चाहिए। और यीशु मसीह के इस बलिदान को, जो कि पासोवर था, जो कि फसह का मेमना था, उसमें भी हम देख सकते हैं मरकुस रचित सुसमाचार में कि जब वे खा ही रहे थे तब उसने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और उन्होंने दी और कहा, लो यह मेरी देह है। क्योंकि जो फसह का मेमना था उसका खाया जाना भी आवश्यक था। और इस बात को हम और भी देखेंगे कि निर्गमन उसका 12वां अध्याय और उसका 5वां वचन, जैसा कि मैंने बतलाया था आपको कि मेमना जो है वो निर्दोष होना चाहिए, वो निर्दोष होना चाहिए और इसको बहुत किफ़ायत के तौर पर आज भी जो है यहूदी लोग उस मेमने को पाला करते हैं। और इस बात को हम इब्रानियों जो कि 4 अध्याय और 15वें वचन में यीशु मसीह में पाते हैं कि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वह सब बातों में हमारी नाई परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। वो निष्पाप, और बाइबल बतलाती है कि उसमें कोई भी पाप नहीं था। तो हमारा मेमना जो था वो यीशु मसीह, वह निष्पाप मेमना था। और आगे और भी देखते हैं कि जैसा निर्गमन 12 अध्याय और उसके 6वें वचन में पाया जाता है कि ये जो बलिदान किया जाना था, ये गोधूली के समय इस बलि वस्तु को या इस मेमने को जो है बलिदान किया जाना था। इसको गोधूली का अर्थ होता है शाम का समय। यह गोधूली शब्द जो हिंदी का आया हुआ है वो इस प्रकार से आया हुआ है कि आप देखेंगे कि जो गांव वगैरह में देखेंगे, सुबेरे एक चरवाहा जो है पूरे गांव के भेड़ बकरियों को वो लेके चराने के लिए निकलता है। मुख्यतः वो यादव फैमिली हुआ करते हैं और यादव लोग जो हैं वो पूरे गांव का भेड़ बकरी को इकट्ठे एक चारागाह में लेके जाते हैं और शाम के समय वो पूरे जानवरों को वो लेकर आते हैं। तब क्या होता है कि जानवरों के पैरों से धूल उड़ती है और यही जो शाम का समय जो जानवरों को वापस लौटने का समय होता है, इसी जो धूल उड़ने के कारण ही इसको गोधूली का समय कहा गया है, अर्थात शाम का समय। और हम इसको देख सकते हैं मरकुस रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय और 33, 34, 37 और 38वां वचन, जो यीशु मसीह का प्रायश्चित बलिदान अर्थात क्रूसिफिकेशन या क्रूसीकरण जब हो रहा था तब का समय देखिए क्या लिखा हुआ। दोपहर होने पर सारे देश में अंधियारा छा गया और तीसरे पहर तक रहा। ये लगभग 3-4 बजे के आसपास का समय था और तीसरे पहर यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा है, एलोई एलोई लमा शबक्तनी, जिसका अर्थ है हे मेरे परमेश्वर। तो यहां पर आप देखेंगे कि ये गोधूली का ही समय था जब हमारे और आपके जो बलि का जो मेमना या यीशु मसीह का जब बलिदान हुआ। और आगे हम देखते हैं कि निर्गमन 12 अध्याय और उसका जो 8वां वचन था, जहां पे लिखा है कि मांस को उसी रात आग में भूंजकर आखमीरी रोटी, ध्यान दीजिए, आखमीरी रोटी और कड़वे सागपात के साथ खाएं और उसको सिर, पैर और अतड़ियों समेत आग में भूंजकर खाना और कच्चा या जल में कुछ भी पकाकर ना खाना। तो हम देखते हैं कि आग में मांस का यहां पर वर्णन किया गया कि जो बलि वस्तु का मांस जो होगा वो उसी रात में खाना आवश्यक है, अर्थात यीशु मसीह को भी तुरंत ग्रहण किया जाना आवश्यक है। और जब ग्रहण करते हैं तो उसको आग में जलाकर, आग में भूंजकर, अर्थात आग, पानी, वायु, ये सब जो बातें हैं ये पवित्र आत्मा को दर्शाती है, जिसका अर्थ ये हुआ कि यीशु मसीह को जो है
पवित्र आत्मा के माध्यम से ही हमको ग्रहण करना चाहिए। पवित्र आत्मा अर्थात परमेश्वर की आत्मा, आग जो है वह पवित्र आत्मा को सिंबल करती है। और लिखा हुआ है कि कड़वे साग पात के साथ, अखमीरी रोटी के साथ, खमीर जो है वह पाप को दर्शाता है। बाइबल में खमीर जो है वह पाप को दर्शाता है। और इस बात को और भी हम देखेंगे कि यीशु मसीह ने कई बोला था कि सदूकी और फरीसियों के खमीर से अर्थात झूठी शिक्षाओं से तुम जो है सावधान रहना। तो खमीर जो है बाइबल में पाप को दर्शाता है। यहाँ पर अखमीरी रोटी के साथ खाना अर्थात निष्पाप जीवन व्यतीत करते हुए ही यीशु मसीह को जब हम ग्रहण करते हैं पवित्र आत्मा की सहायता से, तब हमको जो है वो निष्पाप जीवन जीने की आवश्यकता है। और आगे लिखा हुआ है कि उसको कड़वे साग पात के साथ खाना। कड़वापन जो है वो मनुष्य के दुख को बाइबल में दर्शाता है। कड़वापन या कड़वा साग पात जो है अर्थात इसको दुख के साथ में खाना है। और आगे लिखा हुआ है कि इसको जो है कच्चा या जल में कुछ भी पकाकर नहीं खाना, कच्चा नहीं खाना है। अर्थात पवित्र आत्मा की सहायता से इसको आग में भूंजकर अर्थात पवित्र आत्मा की सहायता से ही खाना है। इसको बिना, कच्चे का अर्थ होता है बिना पवित्र आत्मा के इसको नहीं खाया जाना है। आगे हम और कुछ बातों को स्क्रीन में देखते हैं कि उसके खाने की विधि के बारे में बतलाया गया है कि इस बलि वस्तु को किस प्रकार से खाया जाना चाहिए। इसके लिए लिखा हुआ है कि उसके खाने की यह विधि है कि कमर बांधे हुए, ध्यान दीजिएगा, कमर बांधकर खाना है, पाँव में जूती पहने हुए खाना है और हाथ में लाठी लिए हुए खाना है और उसे फुर्ती से खाना है। और लिखा हुआ है कि यह तो यहोवा का पर्व होगा। और इस बात को हम देख सकते हैं इफिसियों 6वां अध्याय और उसके 14वां से लेकर 17वें वचन में, जहां पर दिया हुआ सत्य से अपनी कमर कसकर। आज नए नियम में जो पुराने नियम में जो बलि वस्तु या फसह के मेमने को खाने की जो विधि थी, वही नए नियम में इफिसियों 6वें अध्याय में बतलाया गया है कि सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पांवों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते और उन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहना है, और जिससे तुम उस दुष्ट के जलते हुए तीरों को हम बुझा सकते हैं। और उद्धार की टोप पहनकर हमको खाना है और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है, इन सब के साथ में। और बाकी बातें जो है वो निर्गमन में बतलाई ही दिया है कि दुख के साथ में खाना है और इसको पवित्र आत्मा के साथ में इसको यीशु मसीह को जो है वो ग्रहण किया जाना है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो पुराने नियम में जो फसह जो त्योहार था या फसह का पर्व जो था, वह जो है नए नियम में जो है वो पूरा होता है, वो मसीह में जाकर पूरा होता है, क्योंकि पुराना नियम दृष्टांत और नया नियम जो है वह मूल है। ये जो दिन था यीशु मसीह के जो बलिदान का दिन था, वो ठीक फसह का ही दिन था। और इस बात को हम देखेंगे स्क्रीन में जो आप देख रहे हैं, मत्ती 14 अध्याय और उसका पहला वचन में, कि 2 दिन के बाद फसह अर्थात अखमीरी रोटी का पर्व होने वाला था। अखमीरी रोटी के विषय में अभी हम आएंगे आगे, अखमीरी रोटी के पर्व के विषय में, क्योंकि फसह के पर्व को मनाए जाने के अगले ही दिन जो है वो अखमीरी रोटी का पर्व प्रारंभ हो जाता था। और लिखा हुआ है कि शास्त्री इस बात की खोज में थे कि उसे क्यों कर छल से पकड़कर मार डालें। यीशु मसीह को फसह के 2 दिन पहले की बात है, जो कि शास्त्री लोग इस बात की खोज में थे कि यीशु मसीह को जो है वो पकड़ लिया जाए। आगे लिखा हुआ मरकुस 14:12 में कि अखमीरी रोटी के पर्व के पहले के दिन, अखमीरी रोटी के पर्व के पहले दिन जिसमें से फसह का बलिदान करते थे, उसके चेलों ने उससे पूछा, तू कहाँ चाहता है कि हम जाकर तेरे लिए फसह खाएं?
खाने की तैयारी करें। और आगे आप स्क्रीन में देख रहे हैं, तब अख़मीरी रोटी के पर्व के दिन आया जिसमें फसह का मेमना बलि करना अवश्य था, और यीशु ने पतरस और यूहन्ना को यह कहकर भेजा कि जाकर हमारे खाने के लिए फसह तैयार करो। और हम जानते हैं, आप स्टोरी भी अच्छी तरह जानते हैं कि यीशु मसीह जिस दिन प्रायश्चित बलिदान हुए अर्थात क्रूस पर जब वो चढ़ाए गए, उसके एक रात पहले ही मसीह ने जो है वो फसह या प्रभु भोज की स्थापना की थी, प्रभु भोज की स्थापना की थी। तब का ये वर्णन है कि उन्होंने चेलों से बोला था कि एक जगह तैयार करो, जाकर एक जगह तैयार करो जहां पर हम फसह मना सकें। फसह अर्थात वो जो दिन जो था यीशु मसीह, और दूसरे उसी रात में गतसमने बाग में उनको जो है पकड़ लिया गया, और रात में पूरा जो है धर्म महासभा के सामने यीशु मसीह को पेश किया गया, और इस प्रकार से दिन होते ही उसे पिलातुस के सामने पेश किया गया, और दोपहर तक में उनको जो है क्रूसीफाई कर दिया गया। तो वो जो दिन जो था वो ठीक फसह का ही दिन था। तो आगे हम और भी बातों को स्क्रीन में देखते हैं कि इब्रानियों 11 अध्याय और उसका 28वां वचन, विश्वास ही से मूसा ने फसह और लहू छिड़कने की विधि मानी कि पहलौठे का नाश करने वाला इजराइलियों का वध ना करे। ये बात जो है मूसा को नहीं मालूम था कि जो नए नियम काल में इस प्रकार का कुछ होने वाला है, लेकिन उन्होंने जो है विश्वास के साथ में ही ये बलिदान यहाँ पर फसह जो त्योहार मनाया गया था कि यह जो होगा वह इजराइलियों का छुटकारे का दिन होगा। और आगे इब्रानियों उसका 9 का 14 में हम इस फसह के विषय में हम पाते हैं नए नियम में, तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा ताकि तुम जीवित परमेश्वर की सेवा करो। तो जिस प्रकार से मूसा ने जो है विश्वास किया इस फसह पर, और उसने विश्वास के साथ जो है सारे समस्त इजराइलियों ने ये फसह को मनाया ताकि ये छुटकारा हो। तो यही बात जो है इब्रानियों 9:14 में दिया गया कि ये हमारे और आपके विश्वास के लिए है कि हमारा आपका भी जो हमें भी जो है हमारे मरे हुए विवेक से, जो अशुद्ध कामों से, पर यीशु मसीह का लहू जो है वही जो है हमको छुटकारा देगा। और आगे हम कुछ बातों को और देखते हैं कि अब आते हैं हम दूसरे जो त्योहार है या दूसरा जो पर्व है, अख़मीरी रोटी का पर्व। निर्गमन उसका 12 अध्याय और उसका 15, 17 से 20 तक में कि पहले महीने के 14वें दिन की सांझ से लेकर 21वें दिन तक तुम अख़मीरी रोटी खाया करना। ध्यान दीजिए, 14वें दिन, और 14वें दिन ही जो है वह फसह मनाया गया था, फसह मनाया गया था। और यहां पर आप देखेंगे उस समय से लेकर अख़मीरी रोटी खाना, 7 दिन तक तुम्हारे घरों में कुछ भी खमीर ना हो, वरन जो कोई किसी खमीरी वस्तु को खाए, चाहे वह देशी हो चाहे परदेशी हो, वह प्राणी इजराइलियों की मंडली में से नाश किया जाए। अर्थात जब हम फसह के मेमने को हम ग्रहण कर लेते हैं, यीशु मसीह के बलिदान को हम विश्वास के साथ ग्रहण कर लेते हैं, तो उसी दिन से हमें जो है अख़मीरी रोटी खाया जाना, अख़मीर मतलब निष्पाप जीवन जो है वो व्यतीत करने की आवश्यकता। 7 दिन लिखा हुआ, 7 दिन जो है वो, और हम इन बातों को कुछ नए नियम के पदों से भी देखते हैं। मत्ती 16 अध्याय और उसका 11 और 12वां वचन, फरीसियों और सदूकियों के खमीर से चौकस रहना। तब उनको समझ में आया कि उसने रोटी के खमीर से नहीं पर फरीसियों और सदूकियों के शिक्षा के से चौकस रहने की बात कही थी, और फरीसियों के कपट रूपी खमीर से भी यीशु मसीह ने बोला था कि चौकस रहना करके। तो ये जो अख़मीरी अर्थात खमीर अर्थात जो पाप में जीवन, और इसी बात को आप देखेगा 1 कुरिन्थियों और उसका 5वां अध्याय और उसका 7 और 8वें वचन में भी कि
जहां पे लिखा हुआ है कि पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो, नया गूथा हुआ आटा बन जाओ ताकि तुम अखमीरी हो, क्योंकि हमारा भी फसह जो मसीह है बलिदान हुआ है। सो आओ हम उत्सव में आनंद मनाएं, ना तो पुराने खमीर से, ना बुराई और दुष्टता के खमीर से, परंतु सिधाई और सच्चाई के अखमीरी रोटी से। तो हमने यहाँ पर देखा कि जो पुराना नियम जो है वह किस प्रकार से दृष्टांत के रूप में था, और नया नियम जो है जिसमें कि मूल रूप से यीशु मसीह आए और यीशु मसीह के द्वारा जो है पासओवर या फसह का त्योहार जो कि पुराने नियम में दिया गया था वह भी यहाँ पर पूरा होता है, और अखमीरी रोटी का जो मतलब भी है वही बातें जो है नए नियम में भी बतलाया गया है। अब हम देखते हैं तीसरे नंबर का पर्व जो कि है प्रथम उपज का पूला, और इस बात को हम देखते हैं लेवी व्यवस्था 23 अध्याय और उसका 10 से लेके 14वें वचन तक। लेवी व्यवस्था उसका 23वां अध्याय और उसका 10 से लेके 14वें वचन तक, जहां पर इस प्रकार से पाया जाता है, इजराइलियों से कहे कि जब तुम उस देश में प्रवेश करो जिसे यहोवा तुम्हें देता है, उसमें के खेत काटो, तब अपने अपने पके खेत की पहली उपज का पूला याजक के पास ले आना, और वह उस पूले को यहोवा के सामने हिलाए कि वह तुम्हारे निमित्त ग्रहण किया जाए, और वह उसे विश्राम दिन के दूसरे दिन हिलाए, और जिस दिन तुम पूले को हिलवाओ उसी दिन 1 वर्ष का निर्दोष भेड़ का बच्चा यहोवा के लिए बलिदान चढ़ाना, और उसके साथ का अन्न बलि एपा के 2/10 अंश तेल से सने हुए मैदे का हो, वह सुखदायक सुगंध के लिए यहोवा का वह हव्य ठहरे। ये प्रथम उपज का पूला लिखा हुआ है कि जब तुम कनान देश में प्रवेश करोगे, उसके पहले ही ये सारी आज्ञाएं और सारे पर्व और सारी विधियां, पूरी व्यवस्था जो है मूसा को दे दी गई थी कनान में प्रवेश के पहले। तो परमेश्वर ने बोल दिया था कि जब तुम दूध और मधु की धारा बहने वाला देश अर्थात कनान देश में जब तुम प्रवेश करोगे और वहां पर तुम बोगे, जोतोगे और काटोगे, तब तुमको ये पर्व मनाया जाना है, प्रथम उपज का पर्व। और जो प्रथम उपज का पर्व है, इसमें जो प्रथम उपज है उसको जो है याजकों के पास लेकर आना है। और यह जो बात है, यह है आज नए नियम में जो है वो फसल जो कहलाती है या उपज जो कहलाती है, ये लोगों को दर्शाती है। फसल जो है नए नियम में लोगों को दर्शाती है, अर्थात सुसमाचार पर विश्वास करके, जैसे कि यीशु मसीह ने आज्ञा हमको दिया कि तुम जाओ और जगत की छोर तक जो है सुसमाचार फैलाओ और मेरे गवाह हो। तो इनसे जो और परमेश्वर के खते में इस प्रकार से हम आप जो है उपज को एकत्रित करने वाले होते हैं। और कुछ वचन के आधार पर हम देखते हैं, फसल आप देखेंगे कि हंसिये के द्वारा काटा जाता है। और इस बात को आप देखिएगा प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय और 14वें वचन में कि और मैंने दृष्टि की और देखो एक उजला बादल है और उस पर बादल पर मनुष्य के पुत्र का सरीखा कोई बैठा है, और जिसके सिर पर सोने के मुकुट और हाथ में चोखा हंसुआ है। यीशु मसीह के बारे में वर्णन है कि वो फसल काटने के लिए बिल्कुल तैयार है। और आगे प्रकाशित वाक्य और उसका 14 अध्याय और उसका 17 और 18 वचन में भी इस प्रकार से लिखा, जो स्वर्ग में है उसके पास भी चोखा हंसुआ था। फिर एक और स्वर्गदूत जिसे आग पर अधिकार दिया था वेदी में से निकला, और जिसके पास चोखा हंसुआ था उससे ऊंचे शब्द में कहा गया कि अपना चोखा हंसुआ लगाकर पृथ्वी की दाखलता के गुच्छे काट ले, क्योंकि उसके दाख
पक चुकी है, अर्थात फसल जो है, चाहे वो गेहूं चावल इनकी फसल हो, चाहे वो फलों की फसल हो, सबको जो है काटे जाने का जो पर्व जो था ये था। और जो नए नियम काल में यही पर्व जो है यीशु मसीह के आज्ञा, जो कि सुसमाचार सुनाने के द्वारा होती है, परमेश्वर के खते में फसल को हम आप काट कर एकत्रित करने के रूप में यह मनाया, यह जो है ये दृष्टांत के रूप में था। और आगे हम अगले पर्व की ओर देखते हैं, पिन्तेकुस्त का पर्व। पिन्तेकुस्त का पर्व, और इसके विषय में लय व्यवस्था 23 अध्याय और 15 वचन में इस प्रकार से पाया जाता है, 15 से 18 में, कि फिर उस विश्राम दिन के दूसरे दिन से, अर्थात जिस दिन तुम हिलाई जाने वाली भेंट के पूले को लाओगे, उस दिन से पूरे 7 विश्राम दिन गिन लेना। 7 विश्राम दिन मतलब एक विश्राम दिन मतलब एक हफ्ता, इस प्रकार से 7 अर्थात 49 दिन और एक और दिन मिलाकर 50 दिन होते हैं। 7वें विश्राम दिन के दूसरे दिन तक 50 दिन गिनना, और 50वें दिन यहोवा के लिए नया अन्न बलि चढ़ाना। तुम अपने घरों में से एपा के 2/10वें अंश मैदे की, ये बातें जो है यहाँ पर किस प्रकार से उस समय जो चढ़ावा भी दिया जाना, इस बात को यहाँ पे आगे बतलाया गया। इस बात को हम प्रेरितों के काम और 2 अध्याय और उसका 1 से लेकर 5 में और 9वें वचन में हम देखते हैं कि हम जानते हैं कि पिन्तेकुस्त के दिन ही जो पवित्र आत्मा का अवतरण हुआ था। आप पहले ही वचन देखिएगा, जहां पे लिखा है कि जब पिन्तेकुस्त का दिन आया, पिन्तेकुस्त के दिन ही जो है और पवित्र आत्मा का अवतरण हुआ था। और इसीलिए ये जो पिन्तेकुस्त का पर्व जो परमेश्वर ने यह दिया था, यह पवित्र आत्मा के जो अवतरण होना था या भरपूरी से उतरना था, उस विषय में ये पर्व जो है पीढ़ी दर पीढ़ी मनाए जाने के लिए, तुम्हारे स्मरण के लिए ये दिया था। और यहाँ पर लिखा हुआ है, जब पिन्तेकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे, और एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ, और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी, और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। और आगे हम जानते हैं कि उस समय जो है कोई यूनानी था और कोई यहूदी था, और भी कई जो जातियां वहां पर उपस्थित थी, अर्थात सारी अन्य जातियां भी उस जगह पर एकत्रित थी, और सब पर पवित्र आत्मा जो है भरपूरी से उतरा। और पुराने नियम में पवित्र आत्मा, मैंने आप पिछले अध्ययनों में भी बतलाया कि पुराने नियम में भी पवित्र आत्मा था, लेकिन पुराने नियम में परमेश्वर किसी एक व्यक्ति विशेष को कोई विशेष कार्य करने के लिए प्रदान करता था, लेकिन नए नियम में आकर इसकी भरपूरी से ये उतरा है। अब जो है ये पवित्र आत्मा, परमेश्वर की आत्मा सारे लोगों के लिए है, जो कि परमेश्वर की बातों को समझने के लिए परमेश्वर ने प्रदान किया हुआ है। तो हमने देखा कि ठीक पिन्तेकुस्त के ही दिन, जब यहूदी लोग पिन्तेकुस्त का त्योहार मना रहे थे, उसी दिन जो है पवित्र आत्मा का अवतरण हुआ। और आगे हम और देखते हैं कि ये जो बात है वहाँ पे जब पिन्तेकुस्त का पर्व आया और जब ये पवित्र आत्मा उतरा, तब जो है पतरस जो है वह खड़े होके वहाँ पर भाषण उन्होंने दिया और पुराने नियम की बातों को बतलाया, क्योंकि ये पवित्र आत्मा जो है उनके लिए एक अद्भुत बात थी। और प्रेरितों के काम 2:16 और 18 में बतलाया गया है कि परंतु यह वह बात है जो योएल नबी के द्वारा कही गई थी कि परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उड़ेलूंगा, और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे, वरन मैं अपने दासों और अपनी दासियों पर भी उन दिनों में अपने आत्मा में से उड़ेलूंगा और वे भविष्यवाणी करेंगे। और ये जो बात थी, ये आप स्क्रीन में देख रहे हैं, योएल उसका 2 अध्याय और उसका 28 और 29 वचन को
प्रेरित पौलुस पतरस ने इसको कोड करके ये बतलाया जा कि ये वही बात है जिसकी भविष्यवाणी जो है वो परमेश्वर ने अपने नबी योएल के द्वारा कही गई थी। और इस बात को हमने देखा कि यह जो पर्व जो था, पिन्तेकुस्त का पर्व जो था, वो पवित्र आत्मा के उतरने का ही दृष्टांत रहा है। और आगे हम देखेंगे अगला पर्व है नरसिंगे का पर्व। नरसिंगे का पर्व, द फीस्ट ऑफ द ट्रम्पेट। और इसको हम देखते हैं कि ये गिनती की पुस्तक और 29 अध्याय और 1 से लेके 6वें वचन में ये पाया जाता, जहां पे लिखा हुआ है कि फिर 7वें महीने के पहले दिन को तुम्हारी पवित्र सभा हो, उसमें परिश्रम का कोई काम ना करना। आप देखेंगे हर त्योहार में जो है ये विश्राम दिवस के विषय में बतलाया गया कि उस दिन बिल्कुल कोई परिश्रम का या कोई भी कमाई का कार्य नहीं किया जाना चाहिए, और वह तुम्हारे लिए जय जयकार का नरसिंगा फूकने का दिन ठहरे। जय जयकार का दिन ठहरेगा वो नरसिंह का जो त्योहार है। तुम होम बलि चढ़ाना जिससे यहोवा के लिए सुखदायक सुगंध हो। मैंने आपको बतलाया था आज के समय में नए नियम काल में सुखदायक सुगंध जो है हमारी आपकी प्रार्थनाएं हैं। और 7 भेड़ों के बच्चे में से एक एक बच्चे पीछे एपा का ये जो है चढ़ावा बतलाया गया, जिससे तुम्हारे लिए प्रायश्चित भी हो। तो ये जो नरसिंगे का त्योहार है, ये हम नए नियम में हम देखते हैं कि ये जो यीशु मसीह का जो द्वितीय आगमन को ये बतलाता है। अर्थात जो पुराने नियम का जो नरसिंगे का त्योहार था, जिसे कि पीढ़ी दर पीढ़ी मनाने की आज्ञा दी गई थी, और उस दिन जो है नरसिंगा फूका जाता था। और ऐसा माना जाता है, और यहूदियों में भी है, कि उस दिन करीब करीब 100 ट्रम्पेट फूके जाते थे। 100 ट्रम्पेट एक साथ फूके जाते थे। और हम जैसे कि हम बेसिक रूप से जानते हैं कि पुराना नियम, नया नियम, पुराना नियम जो है वो दृष्टांत है और नया नियम जो हकीकत है। पुराने नियम में यहोवा के जो ये 7 पर्व हैं वो नए नियम में भी पूरे होते हुए हम आप देख रहे हैं। और इस बात को हम नए नियम में वचन के आधार पर देखेंगे कि ट्रम्पेट का जो या नरसिंगे का जो त्योहार है वो किस लिए मनाने की परमेश्वर ने आज्ञा दी थी। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4 अध्याय और उसका 16-17 वचन। प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वो पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। तो यीशु मसीह के द्वितीय आगमन के बारे में ये बातें जो है, जो ये जो ट्रम्पेट का त्योहार था ये बतलाया गया था, जिसकी हमको आपको प्रैक्टिस करवाई दी थी। और इसी बात को जो है यीशु मसीह ने भी मत्ती 24 अध्याय और 30वें और 31वें वचन में इस प्रकार से बतलाया था कि तब मनुष्य का पुत्र चिन्ह आकाश में दिखाई देगा, और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे, और वह तुरही के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा, और वे आकाश के इस छोर से उस छोर तक चारों दिशाओं के से उसके चुने हुए को वो इकट्ठा करेंगे। और इस प्रकार से हमने देखा। और एक और वचन देख लेते हैं, पहला कुरिन्थियों और उसका 15वां अध्याय और 51 और 52वां वचन। वहां पे लिखा हुआ है, हे भाइयों मैं यह कहता हूं कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते, और ना विनाश अविनाशी का अधिकारी हो सकता। देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूं। ये प्रेरित पौलुस बोल रहे हैं।
भेद की बात कहता हूं कि हम सब तो नहीं सोएंगे, परंतु सब बदल जाएंगे, और यह क्षण भर में पलक मारते ही पिछली तुरही फूंकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठा लिए जाएंगे और हम सब बदल जाएंगे। और इस प्रकार से हमने देखा कि ये जो ट्रम्पेट का जो त्योहार है, और यह भी एक दृष्टांत का था, और जो कि अब जो है ये ट्रम्पेट का त्योहार भी जो पुराने नियम में परमेश्वर ने बतलाया था, ये नया नियम में जिसके कि यीशु मसीह के हम आगमन की बहुत शीघ्र प्रतीक्षा में है, और हम उस ट्रम्पेट का इंतजार कर रहे हैं जो कि पुराने नियम में जो परमेश्वर की चुनी प्रजा ने जो निरंतर प्रैक्टिस की थी, निरंतर हर साल स्मरण के लिए उसको, लेकिन उन्होंने, यहूदियों ने क्या किया, उनके आत्मिक बातों को परमेश्वर की वे नहीं समझ पाए, और हम देखते हैं कि इन्हीं आत्मिक बातों को ना समझने के कारण ही उन्होंने जो मसीहा था उसको उन्होंने ठुकरा दिया था, उनका जो है तिरस्कार भी कर दिया था। और आगे हम देखते हैं अगला जो त्योहार है या पर्व है वो है प्रायश्चित का दिन, द डे ऑफ अटूनमेंट, द डे ऑफ अटूनमेंट। इसको जो है योम कपूर भी जो है यहूदियों में कहा जाता है, और यह इसके विषय में हम देख सकते हैं इसको लेव व्यवस्था और उसके 23 अध्याय और 26 से 32 वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि उसी 7वें महीने का 10वां दिन प्रायश्चित का दिन माना जाए। प्रायश्चित का दिन है ये, वह तुम्हारी पवित्र सभा होगा, और उसमें तुम अपने अपने जीव को दुख देना, यहोवा का हव्य चढ़ाना। उस दिन तुम किसी भी प्रकार का कामकाज ना करना, क्योंकि वह प्रायश्चित का दिन नियुक्त किया गया है, जिसमें तुम्हारे परमेश्वर यहोवा के सामने तुम्हारे लिए प्रायश्चित किया जाएगा। इसलिए जो प्राणी उस दिन दुख ना सहे वह अपने लोगों में से नाश किया जाएगा, और जो प्राणी उस दिन किसी प्रकार का कामकाज करे उस प्राणी को मैं उसके लोगों के बीच में से नाश करूंगा। ये एक बहुत बड़ा यहूदियों में या इजराइलियों के मध्य में ये एक पर्व था। पर्व के साथ साथ में इसमें क्या होता था कि महायाजक साल में एक दिन जो कि प्रायश्चित का दिन था, उस दिन वह परम पवित्र स्थान में, मोस्ट होली प्लेस में वहां प्रवेश करता था, और जहां पर वाचा का संदूक हुआ करता था, और वाचा के संदूक में ऊपर 2 करूबों के मध्य में जो है परमेश्वर की उपस्थिति हुआ करती थी, और वहां पर जाकर वह लहू को चढ़ाता था। और लिखा हुआ है कि बिना लहू लिए वह कतई नहीं जा सकता था, और यदि वो बिना लहू लिए जाता था और तो वो तुरंत ही उसकी मृत्यु हो जाया करती थी। और यह जो है महायाजक समस्त इस्राएली मंडली के लिए, जो लाखों लोग हुआ करते थे, उनके लिए साल में एक बार ये प्रायश्चित किया करता था, प्रायश्चित किया करता था। और यही वो दिन था जिसे कि प्रायश्चित का दिन, और यही जो है यीशु मसीह में भी जो है पूरी होती है। और हम देखते हैं कि इब्रानियों 2 अध्याय और 17वें वचन में कि इस कारण उसको चाहिए ताकि सब बातों में अपने, जिससे वह उन बातों में जो परमेश्वर से संबंध रखती है, एक दयालु और विश्वास योग्य महायाजक बने, यीशु मसीह के विषय में बने, ताकि लोगों के पापों के लिए प्रायश्चित किया जाए। अब हम यहाँ पर कंपेयर कर सकते हैं कि जो पुराने नियम का महायाजक जो साल में एक बार लहू लेके जाता था, और यहाँ पर नए नियम का जो महायाजक है अर्थात यीशु मसीह, वह भी जो है परमेश्वर के सामने लहू लेके हमारे आपके पापों के लिए, समस्त जो मंडली अर्थात समस्त संसार की जो जातियां, उन सब के पाप मोचन के लिए यीशु मसीह ने अपना लहू लेकर परमेश्वर के समक्ष वे उपस्थित हुए। और पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय और 2 वचन में, वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी।
पापों का भी। और आगे हम देखते हैं कि रोमियो 3 अध्याय और 24 और 25वें वचन में, परंतु उसके अनुग्रह से अर्थात यीशु मसीह के अनुग्रह और उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है सेत में धर्मी ठहराए जाते हैं हम आप। उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया, यीशु मसीह को एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है कि जो पाप पहले किए गए, अर्थात हमने आपने जो पाप पहले किए गए विश्वास के या अविश्वास की दशा में जो हमने पाप किया है, वो जो पाप पहले किए गए और जिनकी परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता से आनाकानी की अर्थात सहा बर्दाश्त किया, उनके विषय में वह अपनी धार्मिकता को प्रकट करें। और इस प्रकार से हमने देखा कि जो प्रायश्चित का जो त्योहार या प्रायश्चित का जो पर्व या प्रायश्चित का जो दिन, जिसमें महायाजक साल में एक बार समस्त मंडली के लिए प्रायश्चित किया करता था, और वह जो है यीशु मसीह ने समस्त मानव संसार मानव जाति के लिए अपना बलिदान चढ़ाया, और वे जो है आज जो बलिदान चढ़ाकर जो है पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ जा बैठे हैं। और आगे अंतिम पर्व की ओर हम देखते हैं, मंडप का पर्व। मंडप पर्व मंडप पर्व जो कि पाया जाता है लय व्यवस्था उसका 23 अध्याय और उसके 40 से 42वें वचन में, कि पहले दिन तुम अच्छे अच्छे वृक्षों की उपज और खजूर के पत्ते और घने वृक्षों की डालियां और नालों में के मजनू को लेकर अपने परमेश्वर यहोवा के सामने 7 दिन तक आनंद मनाना। 7 दिन तक तुम झोपड़ियों में रहा करना, झोपड़ियों में रहा करना, अर्थात जितने जन्म के इजराइली हैं वे सब के सब झोपड़ियों में रहे, इसीलिए कि तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी के लोग जान रखें कि जब यहोवा हम इजराइलियों को मिस्र देश से निकाल ला रहा था तब उसने उनको झोपड़ियों में टिकाया था। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। ये जो पर्व इजराइलियों को जो दिया गया था, झोपड़ी का पर्व या मंडप का पर्व, यह जो है मिस्र से निकलने के यादगार में ये दिया गया था। मिस्र क्या था? मिस्र था पाप का या दासत्व का घर, दासत्व का घर था वो। और आज नए नियम में हम आप जो है दासत्व अर्थात पाप की गुलामी में से निकलकर जब हम कनान देश अर्थात स्वर्ग राज्य की ओर बढ़ते हैं, तब जो है तब के विषय में ये बातें कही गई है। और कुछ आयतों को हम यहाँ पर देख लेते हैं कि निर्गमन और उसका 13 और 3 और 14, जहां पे लिखा हुआ है कि फिर मूसा ने लोगों से कहा, इस दिन को स्मरण रखो जिसमें तुम लोग दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकल आए थे। और मैंने आपको बतलाया आज हम आप जो हैं वो दासत्व का घर अर्थात पाप की गुलामी से हम निकलकर, मिस्र हमारे लिए पाप की गुलामी है और कनान जो है हमारे लिए स्वर्ग राज्य है। आज हम पाप की गुलामी से निकलकर अब स्वर्ग राज्य की ओर हम हमारी ये जो यात्रा है वो है। और अंतिम हम देखेंगे, हमने करीब करीब 7 जो पर्व हैं उनके विषय में हमने जानकारी प्राप्त कर ली है, और हमने ये देखा है कि ये 7 पर्व जो है वो किस प्रकार से नए नियम में जो है वो पूरी होती है। क्यों होती है? क्योंकि पुराना नियम व्यवस्था वो छाया है और मूल वस्तुएं जो है वो मसीह की है। तो जितनी भी बातें जो है पुराने नियम में दी गई हैं वो दृष्टांत के रूप में था नए नियम विश्वासियों के लिए। आज हमको वो बलिदान देने की आवश्यकता नहीं है, आज हमको पाप का बलिदान देने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे आपके लिए एक ही बलिदान देकर मसीह जो है वो परमेश्वर पिता के दाहिने ओर जा बैठे हैं। और अंतिम बातों को हम देखते हैं कि जहाँ लिखा हुआ है लय व्यवस्था और उसके 23 और 37 और 38वें वचन में, यहाँ पर जो 7 जो पर्व हैं उसमें कुछ मुख्य बातें हैं, ये
कुछ मुख्य बातें, क्या बातें हैं मुख्य बातें, कि यहोवा के नियत पर्व यही है, निश्चित किए गए पर्व, नियत पर्व, और इनमें तुम यहोवा को हव्य चढ़ाना बहुत जरूरी है। होम बलि, अन्न बलि, मेल बलि और अर्ध, ये जितने भी हैं प्रत्येक अपने अपने नियत समय पर, बिल्कुल ठीक समय पर उसको चढ़ाया जाना आवश्यक है। और वहाँ पे पवित्र सभा का भी प्रचार किया जाता था, और वहाँ पे विश्राम दिन, उस दिन कोई काम काज किया जाना वो पूरी तरह से मनाही थी। तो यहाँ पर हमने देखते हैं कि परमेश्वर के लिए बलि चढ़ाना आवश्यक था, विश्राम दिन का माना जाना आवश्यक था, और पवित्र सभा का प्रचार किया जाना, और उस दिन कोई भी प्रकार के कामों को ना करने की वहाँ पर पूरे पर्वों में जो है वो वहाँ पर आज्ञा थी। इस बात को हम देख सकते हैं इब्रानियों और उसका 10वां अध्याय और उसके 12वें वचन में। इब्रानियों 10 और उसके 12वें वचन में, आपके स्क्रीन में नहीं आएगा। यीशु मसीह जो है पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने हाथ जा बैठे हैं। एक बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के लिए दाहिने हाथ जा बैठे, अर्थात हमको आपको जो है इन बलिदान या पासोवर या फसह के पर्व को मनाए जाने की आवश्यकता नहीं है। और देखते हैं हम इब्रानियों उसका 13 अध्याय और उसका 15वां वचन, जहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान, स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन ओठों का फल जो उसके नाम को अंगीकार करते हैं, परमेश्वर के लिए सर्वदा चढ़ाया करें। तो नए नियम के अंतर्गत जो पर्वों की जो पूर्ति हुई है, उसके अंतर्गत मैंने बताया था कि पर्व में विश्राम दिवस और परमेश्वर को भेंट और बलिदान चढ़ाना भी आवश्यक था। तो आज हमारे आपके लिए क्या बलिदान बतलाया गया? यही कि उसके स्तुति रूपी बलिदान और उन ओठों का फल जो कि उसके नाम का अंगीकार करते हैं, सर्वदा चढ़ाना है। और राजा दाऊद ने भी बोला हुआ है कि धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा, धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा। तो इस प्रकार से हमने देखा कि पुराने नियम में स्थित परमेश्वर अर्थात यहोवा परमेश्वर के 7 पर्व जो है वो दृष्टांत के रूप में थे, जो कि नए नियम में जो है वो कुछ पर्व जो है पूरे हो चुके हैं और बाकी का हम इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे कि ट्रम्पेट का पर्व का हम इंतज़ार कर रहे हैं, यीशु मसीह के जो द्वितीय आगमन का हम इंतज़ार करते हैं। तो इस प्रकार से यहोवा के पर्व विषय पर आज का अध्ययन समाप्त होता है।